एवरीवन, वेलकम बैक टू योर अकाउंट्स एडवाइजर। आई एम निकी शर्मा। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि असल में एआई टूल्स का, चैट जीपीटी का कैसे यूज किया जाता है। देखिए, आपने काफी वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर सिर्फ बताया जाता है कि आज हम एआई टूल्स का यूज करेंगे और पूरा एक्सेल खत्म भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि क्या यूज किया है। इस वीडियो के अंदर मैं स्टार्टिंग में आपको वो प्रोसेस करके बताऊंगी कि एआई को जनरेट कैसे करना है आपको अपने एक्सेल के अंदर। प्लस में अगर मुझे जो भी मेरा डेटा चाहिए, मान लीजिए मैं अपना डेटा बनाना चाहती हूँ एंड वो बहुत ज्यादा लंबा है, लॉन्ग है, उसको मैं डेटा मैन्युअली रिकॉर्ड ना करके चैट जीपीटी का यूज करके उसको कैसे यहाँ पे लेकर आ सकती हूँ। तो वो सब प्रोसेस कि मैं चैट जीपीटी का कैसे यूज करूंगी, एआई टूल्स का कैसे यूज करूंगी, एआई की यूज से मैं यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बना सकती हूँ और उसको यहाँ पे जनरेट कैसे कर सकती हूँ। तो ये सभी प्रोसेस तो हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने एक्सेल ओपन कर लिया है। एक्सेल ओपन करने का प्रोसेस आप सबको पता है कि एक्सेल ओपन करते कैसे हैं। आप सर्च बार में भी जा सकते हो और यहाँ से भी एक्सेल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक्सेल को ओपन करने का प्रोसेस। अब ये जो आप देख रहे हैं, मैंने जो एआई फॉर्मूलाज यहाँ पे एक्टिवेट किया हुआ है, अब ये कैसे आया, इसको कैसे लेकर आते हैं, ये सब चीजें पहले हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात होती है डेटा को लेकर आने की। डेटा को कैसे लेकर आना है वो हम सीखेंगे चैट जीपीटी से। जैसे ही आप जाते हैं, क्रोम पे जाइए या फायरफॉक्स पे जाइए, आप जो भी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन ले सकते हैं और वहां पर जाकर के आपको सर्च करना है चैट जीपीटी। आपने चैट जीपीटी सर्च कर लिया है, जैसे मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को सर्च कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे प्रॉम्प्ट लिखना है। आपका प्रॉम्प्ट हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, या फिर आप उसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मिक्स में भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस टाइप का प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो हमने सीखी है इसके अंदर वो क्या है कि प्रॉम्प्ट देना है। अब वो प्रॉम्प्ट किसी भी प्रोसेस का हो सकता है, आप चाहें तो उसको किसी भी प्रोसेस से यूज कर सकते हैं। मैंने जो प्रॉम्प्ट यूज किया है इस वीडियो के अंदर, जो मैं प्रॉम्प्ट यूज करने वाली हूँ, जिससे मैं अपने पूरे के पूरे डेटा को यहाँ पे एंटर करने वाली हूँ। मैं किसको एंटर करने वाली हूँ? अपने डेटा को एंटर करने वाली हूँ। तो जो डेटा है उसके लिए मुझे प्रॉम्प्ट चाहिए एकदम इजी सा, कि मैं अपनी लैंग्वेज में उसको लिख सकूँ। सो ऐसी क्या लैंग्वेज होगी कि मुझे, जैसे मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स का? 50 स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए। तो मुझे यहाँ पे चाहिए होगा कि 50 स्टूडेंट्स का डेटा आ जाए। उसके अंदर मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे उसका नेम चाहिए, ठीक है, और भी मुझे उसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए, कर देंगे। उसके बाद आपको वो चैट जीपीटी, जेमिनाई, वो का वो प्रोसेस करके यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जैसे ही वो आपको शो होता है, आप उसे क्या करेंगे, उसे आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद उसको हम एक्सेल के अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, दिस इज वेरी इजी, मतलब बहुत ही इजी प्रॉम्प्ट है, इजी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट देना कैसे है, इससे पहले मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आप अपनी कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर इंग्लिश हो। आप इसको अपनी ही लैंग्वेज में मेंशन कर सकते हैं। मैंने इसको डेटा में दिया कि 50 स्टूडेंट का डेटा बना के दो, तो मैं इसमें मेंशन कर सकती हूँ कि 50 स्टूडेंट्स का डेटा मुझे मेंशन करके दो। इस लैंग्वेज में मैं लिख सकती हूँ। इंग्लिश में लिखना चाहो, आई वांट 50 स्टूडेंट्स डेटा, तो यू कैन रिटन हियर इन इंग्लिश भी एंड इन हिंदी। तो अभी हम प्रॉम्प्ट देते हैं। इससे पहले हमने चैट जीपीटी को ओपन कर लिया है। यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। मुझे सबसे ज्यादा इसके अंदर 50 स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो मैंने इसमें एंटर किया, आई वॉन्ट 50 स्टूडेंट डेटा। ओके, इसके अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए स्टूडेंट की नेम एंड आई वॉन्ट इन दिस स्टूडेंट नेम, आई वॉन्ट स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, साथ में मुझे उसके सब्जेक्ट्स भी चाहिए। तो मुझे सब्जेक्ट के क्या नेम चाहिए, सब्जेक्ट्स, जैसे मुझे सब्जेक्ट चाहिए एसएस, ठीक है, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, 1 2 3 5 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद मुझे उसका टोटल चाहिए, तो मैंने टोटल मेंशन कर दिया है। फिर मुझे परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज मेंशन कर दिया है।
फिर मुझे मैक्स चाहिए, मुझे मीन चाहिए, मुझे काउंट चाहिए। आपको जो जो यहाँ पे एप्लीकेशन जो जो आपको यहाँ पे यूज करना चाहते हैं फॉर्मूलाज को, जिस जिसकी आपको जरूरत है सब मेंशन कर दीजिए, आपको चैट जीपीटी वैसे का वैसा कर देगा। अब यहाँ पे जो आप प्रॉम्प्ट दे रहे हैं उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने मेंशन कर दिया मुझे 50 स्टूडेंट का डेटा चाहिए, जिसके अंदर मुझे स्टूडेंट की फुल नेम चाहिए। देखिए नेम हमारा थोड़ा सा गलत हो चुका है तो उसको सही कर देते हैं। स्टूडेंट का नेम चाहिए, फादर नेम चाहिए, मदर नेम चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, एथ्स होना चाहिए, उसमें साइंस होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए, इंग्लिश और मैथ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मुझे उसका टोटल चाहिए, परसेंटेज चाहिए, मैक्स चाहिए, मीन चाहिए और काउंट चाहिए। ठीक है, अब ये डेटा हमें कॉपी पेस्ट करना है, तो कहीं ये एक ही रो में ना आ जाए, अलग अलग कॉलम में होगा तो बेस्ट होगा ना। अगर वो एक ही कॉलम में आ जाता है तो हम उसे कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा हार्ड होगा। तो यहाँ कर देंगे हम कि हमें सारा डेटा क्या चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में चाहिए सारा डेटा। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये हमारा फॉर्म तैयार हो चुका है और ये चैट जीपीटी के पास जा चुका है। जैसे ही एनालाइज होगा और इसका पूरा का पूरा डेटा हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा कि हमने क्या बनाया है और कैसे क्या होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा एनालाइजिंग के अंदर, तो जैसे ही एनालाइजिंग खत्म हो जाएगी यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डेटा शो हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट नेम आ चुके हैं, फादर नेम आ चुका है, मदर नेम, सब्जेक्ट, अपने आप नंबर आ चुकी हैं। अभी मैंने जो मांगा था वो क्या था, टोटल, परसेंटेज, मैक्स, मीन, काउंट भी मैंने यूज किया था। तो ये और हम चेक करते हैं कि वो भी आया कि नहीं। देखिए टोटल, परसेंटेज, मैक्स, मीन, काउंट सारा ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे शो हो चुका है। तो अभी आप चेक कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे सब्जेक्ट्स भी आ चुके हैं हमारे सामने एंड स्टूडेंट नेम भी आ चुका है। अब इससे आपको क्या करना है, कॉपी करनी है। यहाँ से आपको कॉपी टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको सिलेक्ट करके भी कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी, एक्सेल के अंदर। मैंने एक्सेल के अंदर यहाँ पे फाइल बनानी है, मैंने क्या करा, कंट्रोल बी से पेस्ट कर दिया। अब देखिए हो चुका है। अभी वो जो डेटा है वो पूरा कॉपी नहीं हुआ है, पूरा नहीं कॉपी हो गया है, 6 तक आया है। तो एक बार हम चेक करते हैं कि वो 6 तक ही है या इससे ज्यादा का भी है, क्योंकि मैंने 50 स्टूडेंट्स बोला था। कई बार चैट जीपीटी पूरा प्रॉम्प्ट हमारा नहीं उठाता है। लेट्स सी, लाइक यू कैन सी इन्होंने सिर्फ स्टूडेंट नेम उठाए हैं। अब मुझे डेटा मैक्सिमम चाहिए, 50 चाहिए, ऑलमोस्ट चाहिए। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देते हैं अपनी लैंग्वेज में, मुझे ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए। कर दिया हमने और एंटर कर दिया। अब ये देखिए ये एनालाइज होके हमारे पास शो हो जाएगा, इसी को एक्सटेंड हो जाएगा और इसी को एक्सटेंड करके हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इन्होंने CSV फॉर्म में बना दिया कि आप डाउनलोड कर लीजिए, बट मुझे क्या करना है, मुझे कॉपी पेस्ट फॉर्म में चाहिए जिससे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकूँ। तो मुझे डाउनलोड का प्रोसेस नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं आई वांट एज ए एक्सेल फाइल, लाइक आई वांट टू कॉपी द data, so in that format you can give me this data। हमने प्रॉम्प्ट लिख दिया है। अब जैसे ही एनालाइज होकर हमारे पास शो होगा, देखते हैं कि हमारी बातों को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। तो इसने स्टूडेंट का एक्सेल डेटा बना के दिया है, इस फाइल को हम जैसे डाउनलोड कर लेते हैं। हमारा जो डेटा है वो डाउनलोड हो रहा है, हो चुका है। मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया स्टूडेंट डेटा के नेम से। अब हम डेस्कटॉप पे चेक करते हैं कि ये डेटा हमें शो हो भी रहा है कि नहीं। लेट्स सर्च इट। ये रहा, स्टूडेंट डेटा आ चुका है। अभी ओपन होगा, ये तो हमारी फाइल है, अभी ओपन हो रही है पब्लिक। अभी आप चेक कीजिए, देखिए हमने क्या किया, हमने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का डेटा एंटर किया, प्रोप दिया था कि मुझे 50 स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जिसमें ये सब्जेक्ट होने चाहिए और ये फॉर्मूलाज होने चाहिए। अब देखिए ऑटोमेटिकली 50 स्टूडेंट्स, ऑटोमेटिकली 50 स्टूडेंट्स के इसने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब मुझे इसमें एडिटिंग करनी है, इनेबल एडिटिंग कर दीजिए। ठीक है, अब आप चेक करना चाहेंगे कि
ये जो मेंशन किया है ये इसने खुद ने लिखा है, बट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, फॉर्मूलाज चाहिए। अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ एक्सेल के अंदर ही मैं कैसे फॉर्मूलाज का यूज कर सकती हूँ, तो वो अब हम ये सीखेंगे। चैट जीपीटी में हमने सीख लिया कि डेटा को कैसे एंटर करवाना है एक्सेल के अंदर। अब एक्सेल के अंदर एआई का यूज कैसे करना है वो सीखते हैं। देखिए, यहीं पे आपको क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मिलती है विच इज एड आईएनएस। एड आईएनएस, इसको आपको क्लिक करना है। देखिए, बस जैसे ही आप इस क्लिक करते हैं, भी हमने क्या किया, सबसे पहले हमने प्रॉम्प्ट दिया। ठीक है, प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट में हमने अपनी एक खुद की फाइल बना ली और उसे हमने डाउनलोड भी कर लिया। जैसे हमने उस फाइल को डाउनलोड किया, हमारे पास पूरा का पूरा डेटा बनकर आ चुका है। अब जो डेटा बन के आया है आपके पास, उसको क्या करना है, आपसे कॉपी पेस्ट भी नहीं करना, क्योंकि आपने डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करने के बाद आप उसको अपने प्रोसेस से ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यूज भी कर लिया। अब मुझे उसमें फॉर्मूलाज यूज करने हैं, और फॉर्मूलाज यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूलाज यूज करने के लिए हम इसके अंदर एआई टूल्स का ऐड करेंगे। अब एआई टूल्स कैसे इसके अंदर ऐड ऑन होंगे वो अब हमें सीखना है। तो जैसे आप एक्सेल में जाते हैं, किसी की एक्सेल में होम में मिल जाएगा एंड कहीं पर इंसर्ट में भी मिल सकता है। तो आप जैसे ही वो टैब ओपन करेंगे ना, वहीं पर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा किस चीज का, एडिंग्स, ADDINS। ठीक है, मैं एक्सेल में गई और यहाँ पे मेरी फाइल स्टूडेंट डेटा के नाम से, देखिए, एडिंग्स, क्लिक। जिस जिस आप यहाँ पे जिस जिस भी ऐड करना चाहते हैं, जिसको भी ऐड करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और वो ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे चैट जीपीटी शो करवाना है या मुझे एआई का एडिटिंग फील्ड शो करवाना है, आपने यहाँ पे एंटर करना है। अब मुझे फॉर्मूला शो करवाना है, तो फॉर्मूला के लिए एक अलग एआई होता है। वो कौन सा एआई है, उसे हम बोलते हैं एआई एडिट फॉर्मूला एडिटर। जैसे आप सर्च करेंगे एआई एडिट फॉर्मूला एडिटर, ठीक है, आपने यहाँ पे एआई फॉर्मूला एडिटर देखा। अब आपको यहाँ पे सर्च करना है एआई फॉर्मूला एडिटर, कि वो आपको यहाँ पे मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। किस वजह से शो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से एक्टिवेट करना है। जैसे मान लीजिए मुझे फॉर्मूला एडिटर शो करवाना है, तो यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे ना, तो वो ऐड ऑन होके यहाँ पे आपको शो होगा। अभी आपको यहाँ पे एनालाइज हो रहा है, वो अभी शो होगा, आप सेकंड्स दीजिए उसे एनालाइज होने में। देखिए, फॉर्मूला एडिटर ओपन हो चुका है। फॉर्मूला एडिटर की यहाँ पे भी अपने पास यहाँ टैब भी शो हो चुकी है। फॉर्मूला एडिटर की एक जो टैब है वो यहाँ पे आ चुकी है हमारे पास। एंड इसके अंदर हमें क्या करना है, इसको ऑन करना है एंड फॉर्मेट्स डालने हैं। तो ये प्रोसेस था कि ऐड कैसे करना है किसी भी टूल्स को। चैट जीपीटी करनी है, ऐड करो, क्लिक। ऐड करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, फॉर्मेट का यूज करना है। ठीक है, जो जो आप ऐड करते हो, जो भी आप इंफॉर्मेशन ऐड करते हो, यहाँ पे आपको साइन इन करना होता है, कि अगर आपकी ईमेल आईडी है वो साइन इन कर लीजिए और वो यूज हो जाएगा। अब मुझे इनके यूज नहीं करना, तो मैं क्लोज कर दूंगी, और क्लोज कर दिए। ठीक है, मैंने क्लोज भी कर दिया। अब एआई एडिट फॉर्मूला एडिटर को आप ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलते हैं, एआई चैट को पायलट, एआई फॉर्मूला एडिटर। तो आप एआई चैट को पायलट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी मेल आईडी शो होगी जिससे आपने साइन इन किया हुआ है, और मुझे नई चीज चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, नई चीज चाहिए। तो नई चीज चाहने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। क्लिक, दो प्रोसेस से कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस कर सकते हैं आप, या फिर आप माउस से क्लिक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस कर दिया। अब मुझे जो फॉर्मूला चाहिए वो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ टोटल का फॉर्मूला चाहिए, मैंने बैक स्पेसेस को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे आपको एंटर करना है, क्या अपनी लैंग्वेज में मेंशन कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर, मुझे सिलेक्टेड सेल में, मुझे सिलेक्टेड सेल में टोटल का फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, कहाँ से चाहिए वो मेंशन कर दो। मुझे कहाँ से हमारे सेल सिलेक्ट है, बी कॉलम टू रो।
D2 से लेकर के हमें कहाँ तक का चाहिए, H तक का। तो यहाँ मैं कर दूँ D2 से H2 तक का, एंटर। जैसे वो रिजाइनिंग होगा और यहाँ शो हो जाएगा, फॉर्मूला अपने आप आ गया। आपको क्या करना है कि तो आप कॉपी कर दीजिए, आप जैसे मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। और अब इसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पेस्ट। कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल वी से मैंने इसको यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट। क्या इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है, 305। क्या ये वही सम है जो पहले लिखा हुआ था, फॉर्मूला और यूज करके देख लेते हैं सम का। सम टैप की ऐसे से लेके मैथ तक का था, सही आया है हमारा फॉर्मूला। कहीं चैट जीपीटी एआई हमें रोंग ना बताए, इसलिए हमने खुद करके भी देख लिया है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ फॉर्मूला यूज हो चुका है, यहाँ पे कहीं पे फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है, तो इसको क्या कर देंगे हम, ट्रैक। जैसे आप इसको यहाँ पे ट्रैक करेंगे ना, तो सारा का सारा यहाँ पे जहां तक भी आपका डेटा है वहां पर आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इजिली हमारा सम का फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अब हम थोड़ा हार्ड चीज लेते हैं, जैसे मान लीजिए परसेंटेज है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम ग्रेड्स निकालते हैं, पास फेल वाली, कि मुझे पास फेल का फॉर्मूला यूज करना है और वो मुझे एआई वाला यूज खुद बना के दे। उसको मैंने थोड़ा साइड में कर दिया, यहाँ लिख दिया हमने रिजल्ट, ठीक है। यहाँ मैंने रिजल्ट बना दिया है, थोड़ा सा हमारा जो कस्टमाइज कर देते हैं सेल्स को अच्छे से, और इसको हमने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। प्लस में डेटा का साइज इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे क्या चाहिए, रिजल्ट का फॉर्मूला, कि यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला अप्लाई हो जाए कि अगर इतने स्टूडेंट हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये फेल हो, इतने स्टूडेंट है तो इसके अकॉर्डिंग ये पास हो जाए, ठीक है। चलो करते हैं अभी हम, पहले हम अपने डेटा को कस्टमाइज कर लेते हैं। जैसे ही मैं यहाँ मूव डाउन करती हूँ तो ये ऐसे हो जाता है। रिजल्ट में पास फेल लिखा आएगा तो उसके अकॉर्डिंग कॉलम को एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। मीन कर दिया है और ये हो गया हमारा काउंट। रिजल्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अभी आपको क्या करना होगा, न्यू चैट। न्यू चैट के लिए शिफ्ट प्लस एंटर कर सकते हैं या फिर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे प्रॉम्प्ट दूंगी। आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आप प्रॉम्प्ट बिल्कुल परफेक्ट दें। अगर आप प्रॉम्प्ट सही देते हैं तो यहाँ पे इजीली रिजल्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सिलेक्टेड सेल में, सिलेक्टेड सिलेक्टेड सेल में मुझे रिजल्ट चाहिए, इसके अकॉर्डिंग, परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो मेंशन करो J2 सेल्स के अकॉर्डिंग। अगर पहले हम देख लेते हैं, 60 से कम वाले भी हैं, 60 से कम वाले फेल हो जाएं और 60 से ज्यादा वाले पास हो जाएं, और एंटर। रीजनिंग हो गई है, पूरा बन के आ गया, ये देखिए फॉर्मूला आ चुका है, इफ करके फेल, इफ करके पास। कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, पास आ चुका है। 60 से ग्रेटर देन है, पास आ गया। फॉर्मूला हमें यहाँ पे शो हो चुका है, फॉर्मूला बार। आपको नीचे ड्रैग करके लेके जाना है, ड्रैग कर दिया हमने। अब देखिए फॉर्मूला यूज सही हुआ है नहीं हुआ है वो चेक करते हैं। फेल आ चुका है, जो 60 से कम है वो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे फेल शो हो चुका है, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट, आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आप प्रॉम्प्ट सही दें। जैसे आप प्रॉम्प्ट सही देते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला भी इजीली अप्लाई हो जाता है, ठीक है। एक हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि प्रॉम्प्ट सही होना चाहिए। टूल्स एआई कैसे ऐड करना है, चैट जीपीटी में कैसे करना है, वो दोनों प्रोसेस मैंने आपको बताया। अगर मुझे मेरा डेटा चाहिए, चैट जीपीटी में जाएंगे और वहां पे प्रॉम्प्ट डालेंगे और चैट जीपीटी से हमें डेटा मिल जाएगा। ऐसे ही अगर फॉर्मूला ऐड करना है एक्सेल के अंदर, वो भी एआई के
तो आप एआई एडिट फॉर्मूला एडिटर चूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी एआई टूल्स ऐड करने के लिए आप एडिंग्स में जाइए और वहां से ऐड कर सकते हैं। जीपीटी फॉर एक्सेल वर्ड के लिए क्या करेंगे, चैट जीपीटी फॉर एक्सेल के लिए क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, वो फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा। मतलब आपको जीपीटी भी यूज करनी है एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ कर देते इस पे जीपीटी एक्सेल को ओपन किया और यहाँ से आप फॉर्मूला जनरेट करना चाहते हैं फॉर्मूला कर सकते हैं, एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मुझे एग्जांपल चाहिए कोई भी, लाइक मैंने ये फॉर्मूला ले लिया, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया कॉपी और यहाँ पे मैंने इसे कर दिया पेस्ट, एक्सप्लेन करो इस फॉर्मूला को, ठीक है। मैंने इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट करके बोला इसको एक्सप्लेन करो, तो यहाँ पे देखिए अपने आप इन्फॉर्मेशन आ गई है कि फॉर्मूला चेक करेगा जो भी J2 सेल्स में जो लेस देन होंगे 60 से वो आ जाए फेल एंड अदरवाइज पास। हमारी लैंग्वेज इसने फॉर्मूला के थ्रू लिख के दिखाती है, ठीक है। तो ऐसे आप जीपीटी का यूज कर सकते हैं, चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, या फिर आप एआई एडिटर का यूज कर सकते हैं फॉर्मूलाज के लिए, ठीक है। ऐसे चैट जीपीटी का यूज करना है, यहाँ से आप टास्क दे सकते हैं और यूज देखिए यहाँ पे हमें कैसे यूज करना है इसकी वीडियो भी मिल जाती है। हाउ टू इस पे जाइए, वीडियो पे क्लिक करें, वीडियो खोल जाएंगे, तो हम इस प्रोसेस से भी यूज कर सकते हैं। और जैसे आपने एडिंग कर लिया, अब आपको बार बार एडिंग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला का वो बन के आ जाता है, यहाँ से आपको बस क्लिक करना है और टैब ओपन हो जाती है। इस प्रोसेस से हम वीडियो को अपनी जो भी हमें बनाना हो, जो भी डेटा में चेंजमेंट करना हो, तो हम वीडियो को देखकर भी कर सकते हैं, या फिर मैंने जो प्रॉम्प्ट बताया है सिर्फ प्रॉम्प्ट का ध्यान रखना है। अगर हमने प्रॉम्प्ट सही बना लिया है तो इजीली हमारा वीडियो बन जाएगा, इजीली हमारी जो भी है वीडियो को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और रिजल्ट बन के आ जाएगा, वो भी शॉर्ट वे में, और वो भी बहुत ईज़ी वे में बन के आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप चाहते हैं कि मैं एक लॉन्ग वीडियो लाऊँ वो भी एआई टूल्स के ऊपर अलग से यूज़ करके, तो उसके लिए भी आप कमेंट डाउन कर सकते हैं कि मैं किस टूल्स के ऊपर अच्छे से वीडियो लेकर आऊँ। अभी जैसे मैंने एक्सप्रेस किया है कि चैट जीपीटी का कैसे यूज़ करना है, एआई टूल्स को कैसे लेकर आना है। इसके अलावा भी आपको किसी और टॉपिक पे एक्सेल के अंदर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।